उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में भगवान सूर्य को समर्पित यह है कोणार्क मंदिर। कोणार्क शब्द संस्कृत के दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है। कोण का अर्थ है किनारा और अर्क का अर्थ है सूर्य। नमस्कार साथियों, अगर आप कोणार्क मंदिर घूमने जा रहे हैं या कभी जाएंगे तो ये वीडियो आपको पूरा देख लेना बेहद जरूरी है। तभी आप इस वीडियो में बताए गए रहस्यों को वहां प्रतीत कर पाएंगे, नहीं तो सामान्य जगहों की तरह घूमकर एंट्री गेट से जाएंगे और एग्जिट से बाहर आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप कोणार्क मंदिर के सुलझे और अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे, जैसे मंदिर कब बना, मंदिर किसने बनवाया, पुराणों में इसकी कथा क्या है, मुख्य मंदिर का दरवाजा 1901 ईस्वी से आज तक बंद क्यों है, मंदिर निर्माण के दौरान यहाँ किसने और क्यों आत्महत्या की थी, मंदिर में देवदासियों की भूतिया आत्माओं का रहस्य क्या है। ये सब सारी बातें इस छोटे से वीडियो में हम आपको सही से बताने का प्रयास किए हैं साथियों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ घूमने के लिए कैसे पहुँचें। कोणार्क मंदिर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर लगभग दूर है। जब आप श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने पुरी आएंगे तो वहाँ के टूर और ट्रेवल वाहन के द्वारा यहाँ तक आना आसान है, जिसका जिक्र हमने जगन्नाथपुरी वाले ब्लॉग वीडियो में कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसे बनवाने में 12 साल लगे थे और इसमें करीब 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की थी। यह मंदिर सूर्य के रथ की तरह बना है। इसमें 12 जोड़ी यानी 24 पहिए हैं। इन पहियों को खूबसूरती से तराशा गया है और इन पर अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं। इन पहियों को सनडाइल भी कहा जाता है, क्योंकि इन पहियों की मदद से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय पता लगाया जा सकता है। इन पहियों में 8 मोटी और 8 पतली तीलियां हैं। हर तीली के बीच 30 बिंदु है और हर बिंदु 3 मिनट का सही समय बताता है। इन पहियों के एक्सल के बीच में उंगली रखने पर उंगली की परछाई सही समय बताती है। मंदिर की कलाकृति इस ढंग से बनाई गई है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पड़े। इस मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं। मान्यता है कि 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये 7 घोड़े 7 रोशनी को दर्शाते हैं, जो सूर्य की किरणों से पैदा होती है। ये 7 घोड़ों के रंग अलग अलग हैं और ये एक दूसरे से भी अलग दिखते हैं। सन 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। भारतीय संस्कृति विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क मंदिर दर्शाया गया है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण पुत्र सांब को कृष्ण के श्राप से ओढ़ रोग हो गया था, जिसके निवारण के लिए सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देवता को प्रसन्न किया। सूर्य देवता सभी रोगों के नाशक होने के कारण इनके रोगों का भी निवारण कर दिया। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्य देवता की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति
सूर्य देवता के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने ही बनाए मित्र वन में कोणार्क मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह मंदिर पवित्र माना जाने लगा। भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं जिनकी संरचना बेजोड़ और खूबसूरत है और जो आज के आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। सालों पहले कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब कोणार्क मंदिर खराब होने लगा, तब 1901 ईस्वी में उस वक्त के गवर्नर जनरल जॉर्ज वुडवर्न ने जगमोहन मंडप यानी मुख्य मंदिर के परिसर के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह रेत से भर दिया ताकि ये मंदिर सलामत रहे। तब से लेकर आज तक मुख्य मंदिर का परिसर बंद है। ऐसी मान्यता है कि राजा नरसिंह देव ने मंदिर निर्माण के लिए एक समय सीमा तय की थी, जिसे दधी नौटी ने पूरा नहीं किया, जिससे 1200 श्रमिकों और मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा की जान खतरे में पड़ गई। तब अचानक धर्मपद नाम का एक छोटा लड़का प्रकट होता है जो विशु महाराणा का बेटा होने का दावा करता है। 1200 श्रमिकों की जान बचाने और उसने राजा के अहंकार को बदलने के लिए मंदिर की चोटी से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। लोगों का मानना है कि 12 वर्षीय वह बालक स्वयं सूर्य देवता थे और तब से कोणार्क मंदिर में पूजा अनुष्ठान नहीं किए गए हैं। यह मंदिर मूल रूप से समुद्र तट पर था, लेकिन समय बीतने के साथ समुद्र का जल स्तर कम हो गया और समुद्र तट मंदिर से कई किलोमीटर दूर स्थानांतरित हो गया। इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू यह भी था कि मंदिर के शिखर पर लोड स्टोन के रूप में जाना जाने वाला 52 टन का पत्थर स्थापित किया गया था और यह प्राकृतिक चुंबक के रूप में कार्य करता था। इस मंदिर के निर्माण में लोहे की प्लेट्स लगी हुई थी, इसी कारण चुंबकीय खिंचाव से मंदिर बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा। चारों तरफ के चुंबकीय प्रभाव से बीच में अष्ट धातु की सूर्य मूर्ति हवा में लटकी हुई रहती थी। शिखर के चुंबक का खिंचाव इतना मजबूत था कि इस क्षेत्र के जहाजों के दिशा निर्देशों में गड़बड़ी हो जाती थी। कंपास काम करना बंद कर देते थे। कुछ जहाजें समुद्र में डूब भी जाया करती थी। पुर्तगाली यात्री यहाँ भ्रमण करने आए तो अष्ट धातु की मूर्ति और शिखर का चुंबक अपने साथ ले गए। तब से मंदिर के संरचना में बुरा असर पड़ा है और मंदिर ढहने लगा है। कोणार्क मंदिर के रहस्य यह भी है कि कई देवदासियां अपने प्रदर्शन से पहले और बाद में मंदिर परिसर में ही रात बिताया करती थी। परिणाम स्वरूप जब पुर्तगाली यात्रियों ने चुंबक को हटाने के प्रयास में मंदिर पे हमला किया तो उन्होंने संरचना के अधिकांश हिस्से को ध्वस्त कर दिया। विनाश के दौरान कई देवदासियां या नर्तकियां मारी गई। शहर और आसपास के लोग बताते हैं कि जब सूर्य ढल जाता है तो मंदिर के आसपास के इलाकों में देवदासियों की आवाज़ें सुनाई देती है और घुंघरुओं की आवाज़ें भी सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवदासियां अभी भी मंदिर में नृत्य कर रही हों। कई विस्तृत अध्ययनों और शोध के बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य अनसुलझा और उलझा हुआ है। इससे आपके पास यही विकल्प बचता है कि आप उस स्थान पे जाएं तो मंदिर की भव्यता का अनुभव करें, अपने आसपास की सुंदरता को निहारें। आप बस मंदिर के पत्थरों पर किए गए सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण और शानदार शिल्प कौशल की प्रशंसा कर सकते हैं।